हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट गुरु में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संधि। आइए जानते हैं कि संधि क्या होता है। संधि होता है वर्णों का मेल, यानी कि दो समीप वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है वो कहलाता है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जॉइनिंग। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि यानी कि पहला वर्ण, इन दोनों के मेल से होता है संधि। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे कि हमारे पास दो शब्द हैं, परम, धन, आत्मा। अब मैं में कौन सा वर्ण छुपा है? आ, यानी कि ये ए। अब ए का इस आ के साथ में मेल करा देते हैं तो क्या बन जाएगा? आ, परमात्मा। यानी कि ए और आ मिलकर क्या बन गया? आ, परमात्मा। आइए जानते हैं अब संधि के भेद। संधि के होते हैं तीन भेद। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? मतलब इसमें क्या होगा कि दो स्वरों का आपस में मेल होगा। मतलब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा वो भी स्वर होगा। तो इन दोनों के मेल से जो विकार होता है तो वो कहलाता है स्वर संधि। मतलब स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से। जैसे सूर्यास्त, यहाँ पर सूर्य है, धन, अस्त। अब सूर्य का य, यहाँ पर य में ए वर्ण छुपा है और अस्त का ए, तो ये क्या बन जा रहा है? दीर्घ आ। इसीलिए यहाँ पे सूर्यास्त आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर महात्मा, महाधन, आत्मा, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो क्या बन जा रहा है? दीर्घ आ, महात्मा। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बारी बारी से हम इन पांचों को देखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से इनको बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होगा और मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ आ, ई और ऊ। जैसे ए का ए के साथ में ही मेल होगा और क्या बनेगा? दीर्घ आ। ए का आ के साथ भी मेल हो सकता है, तब भी क्या बनेगा? दीर्घ आ। आ का आ के साथ भी होगा तब भी बनेगा दीर्घ आ। इसी प्रकार से ई के साथ भी यही है। ई का ई के साथ होगा तो बनेगा दीर्घ ई। ई का दीर्घ ई के साथ में होगा तब भी दीर्घ बनेगा। इसी प्रकार ऊ का है, ऊ का ऊ के साथ मेल होगा तो दीर्घ ऊ बनेगा। अब देखते हैं इनके उदाहरण। जैसे धर्म, धन, अर्थ, तो क्या बन गया? आ। इसकी पहचान ये है, दीर्घ में आपको शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ मिलेगा। जैसे धर्मार्थ हो गया, यहाँ स्वधन अर्थी, यानी कि ए प्लस ए का मेल हो रहा है, आ बनना है स्वार्थी। देवर्चन तो हो गया देवार्चन। नव आगत यानी कि नवागत, आ की मात्रा। सत्यधन आग्रह तो क्या हो गया? सत्याग्रह। यहाँ देखिए परीक्षाधन अर्थी तो हो गया परीक्षार्थी। देश प्लस अंतर या हो गया देशांतर। वार्ता आलाप यानी कि वार्तालाप। महा आनंद, महानंद। अब यहाँ पर ये तो हमने देखे सब आके कि दीर्घ आ बनना है। अब देखेंगे ई। मुनिधन इंद्र यानी कि मुनीन्द्र। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई, और इंद्र का छोटी ई मिलकर क्या बन गया? दीर्घ ई। यानी कि बीच में अगर बड़ी ई दिख रही है तो वहाँ भी क्या होगा? दीर्घ संधि। अब देखेंगे रविधन इंद्र तो हो गया रविंद्र। गिरिधन ईश क्या हो गया? गिरीश। अब और एग्जाम्पल देखिए। मुनिधन ईश्वर, मुनीश्वर, बड़ी ई। लक्ष्मी इच्छा, बड़ी ई, लक्ष्मी इच्छा। रजनी ईश, रजनीश, बड़ी ई। भानु उदय, यहाँ पर छोटा ऊ है न के साथ और उदय का छोटा ऊ क्या बन गया? बड़ा ऊ, तो हो गया भानुदय। लघु ऊर्मी यानी कि छोटा ऊ है और फिर बड़ा ऊ के साथ मिलकर बनना है बड़ा ऊ, ये हो गया लघु ऊर्मी। वधु उपकार तो हो गया वधु उपकार, बड़ा ऊ। ऐसे यहाँ पर भू ऊर्जा तो हो गया भू ऊर्जा। तो ये हुए हमारे एग्जाम्पल दीर्घ संधि के। अब देखते हैं आगे गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा कि आपको शब्द के बीच में ए, ओ या फिर अर दिखाई देगा तो वहाँ होता है गुण संधि। इसका बहुत आसान सा नियम है। ए आ के साथ में अगर
ई मिल जाए तो बन जाता है ए। अगर ए आ के साथ में ऊ मिल जाए तो बन जाता है ओ। ए आ के साथ में अगर रे मिल जाए तो बन जाता है अर। एग्जाम्पल देखेंगे इसके भी। नर धन इंद्र तो हो गया नरेंद्र। यहाँ पर ए है, नर रे के साथ में ए और छोटा ई मिलकर क्या बन जा रहा है ए, तो हो गया नरेंद्र, ए की मात्रा। यथा धन ईस्ट यानी कि आ के साथ में ई मिल रहा है तो क्या बन गया ए बन गया, तो हो गया यथेष्ट। और एग्जाम्पल देखिए। सोम ईश यानी कि सोमेश, ए की मात्रा। महाधन ईश, ए की मात्रा महेश। वीर उचित यानी कि रे में ए छुपा है और ऊ मिलकर क्या बना रहा है ओ, तो हो गया वीरोचित ओ। सूर्यधन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा ओ। महाउदय महोदय ओ। महा ऊर्जा महोर्जा ओ। देवधन ऋषि यानी कि वे में ए छिपा है, रे के साथ में मेल है तो बन गया अर, तो देवधन ऋषि हो गया देवर्षि। यहाँ पर ये रे का रेफ रूप है। महाधन ऋषि महर्षि। तो इस प्रकार ये है गुण संधि पहचानने के तरीके। अब जानते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को पहचानने की बहुत आसान सी ट्रिक है कि इसमें आपको शब्द के बीच में ए और औ मिलेगा। ऐ की कौन सी मात्रा होती है ये, और औ के लिए मिलेगा आपको ये वाली मात्रा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एक एक यानी कि इसमें क्या है यहाँ पर छुपा हुआ, कै में ए है और फिर एक का ए, तो क्या बन जाएगा आई, तो हो गया एक एक। मत एक के तो हो जाएगा मत एक के। सदा एव तो हो गया सदैव। महा ऐश्वर्य तो हो गया महेश्वर्य। वन औषधि हो गया वन औषधि। परम औदार्य तो हो गया परमौदार्य। महा ओजस्वी तो हो गया महोजस्वी। औ जहाँ भी आपको ऐ या फिर औ की मात्रा दिखे शब्द के बीच में तो वहाँ होगा आपका वृद्धि संधि। आइए अब जानते हैं यण संधि के बारे में। इसमें ई ऊ री का मेल अगर किसी अन्य स्वर से होता है तो स्वर बदलकर क्या हो जाता है य व रे। या फिर एक और आसान सी ट्रिक है, य व रे से पहले आधा वर्ण होगा तो वहां होता है यण संधि। जैसे अति धन अधिक, यहाँ पर छोटी ई और ए मिलके बन जा रहा है ये, तो हो गया अत्यधिक। यानी कि यहाँ पर आपको ये वर्ण दिख रहा है, ये से पहले आधा वर्ण तय दिख रहा है। ये तरीका है यण संधि पहचानने का, आपको ये व रे से पहले आधा वर्ण जरूर मिलेगा। प्रतिधन एक तो हो गया प्रत्येक, यानी कि ये से पहले आधा तय। देवी अर्पण देव्य अर्पण यानी कि ये से पहले आधा व। अधि आय तो अध्याय, मतलब ये से पहले आधा ध। और एग्जाम्पल देखेंगे। अनुधन इति अनविति यानी कि वैसे पहले आधा न। मनु अंतर मनवंतर तो वैसे पहले आधा न। अनुएषण अन्वेषण यानी कि वैसे पहले आधा न। मधुअरी मधुवरी यानी कि वैसे पहले आधा ध। पितृ आज्ञा तो हो गया पित्राज्ञा। पित्राज्ञा त्र ऑलरेडी तय और रे के योग से बना है तो रे से पहले आधा तय है इसमें। मात्राज्ञा यानी कि मात्राज्ञा, इसमें भी रे से पहले आधा तय है। इसमें भी रे से पहले आधा तय है। तो ये तरीका है यण संधि को पहचान करने का। अब जानते हैं अंतिम स्वर संधि का प्रकार है अयादि संधि। अयादि संधि में ए ऐ ओ औ का मेल यदि अन्य स्वर से होता है तो ये स्वर बदलकर क्या बन जाते हैं अय आय अव आव। मतलब आपको शब्द का उच्चारण करते समय अगर बीच में अय आय अव आव उच्चरित हो तो वहाँ होता है अयादि संधि। जैसे ने धन अन, यहाँ पर ए का मेल ऐसे हो रहा है तो क्या बन गया अय, तो हो जाएगा नयन, यानी कि अय, तो इसलिए यहाँ होगा अयादि संधि। जैसे यहाँ है नई धन अक तो हो गया नायक। भो धन अन तो हो गया भवन, अव आ रहा है भवन अव। नो इक तो हो जाएगा नाविक। से धन अन यानी कि शयन
अय उच्चरित हो रहा है। पौधन अक यानी कि पावक आवक। गय अक यानी कि गायक। पो इत्र, यहाँ ओ और ई का मेल है तो ये बन गया पवित्र। पोधन अन तो क्या बन गया पवन। नव इक तो बन गया नाविक। ऐसे ही ये गई धन इका गायिका। तो ये हुए आज हमारी स्वर संधि के सभी भेद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।